तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की हिदायत की। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाते हैं। आपने कहा हमारी जमात कभी तशद्दुद को इन्फोर्स नहीं करती, हम मार खाने वालों से हैं, मारने वालों में से नहीं है। 25 मई को भी हमने साबित किया, हर जगह हमने साबित किया हम जुल्म सहने वालों में से हैं, करने वालों में से नहीं है। तो इसलिए ये आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब असद उमर साहब ने पहले ही दे दिया। आप ये बताइए वादे तौर पे, क्या आप उन लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं जिन्होंने हमने अगर उनमें से किसी को पकड़ा तो वो अदालतों ने पकड़ा जो पहले से हमारी हुकूमत आने से पहले के उन पे जुर्म बने हुए थे। हमारी तरफ से कोई मुकदमा नहीं कायम किया गया। एक मिनट रुकिए, वो जिन्होंने किया उनसे पूछे ना, वो सिविलियन अदारे के नीचे नहीं होता मंशिया, वही मुकदमा बना। ये नहीं कि मैं अदारे पे तनकीद कर रहा हूं, उसमें बैठे ही वो हैं, हेड ही वो कर रहे हैं। उनकी बहुत सारों की डेड बॉडीज भी नहीं दी जा रही ताकि कहीं जनाजा ना हो जाए, काउंट ना हो जाए। हमारे किसी लीडर को किसी जगह पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही। असलम इकबाल पे कत्ल की दे दी गई कि उन्होंने गोली मार के मारा है, और दूसरी जो है वो महमूद और रशीद पर दे दी गई, मियां महमूद और रशीद पर। अभी जो वहां पर वजीर हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन के, वो कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद को भी गिरफ्तार करना है। हमारे तमाम 13,000 लोगों की लिस्टें बनाई गई हैं हमारी पार्टी के, 13,000 ओहदेदारान और दूसरे, उन तमाम को एक एक करके उठाया जा रहा है। हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले भी किया है। मैंने ये पूरा 1 साल बर्दाश्त किया, सब कुछ को 10 महीने के करीब, 2 दर्जन के करीब मुकदमात बर्दाश्त किए, हर तरह का टॉर्चर बर्दाश्त किया, और मैं चुप रहा निकल के। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने कहा बुजदिल है, डर गया है इसलिए चुप हो गया है, किसी ने को और क्या। अब मैं यहां तो नहीं बुजदिल हूं। आप बहुत सारे दोस्तों को वीलॉग करते हुए देखते हैं, वो किसी के बदन पे फिर कपड़ा नहीं छोड़ते जिनको तंग किया हुआ है। मेरा प्रोग्राम है वो 16 को जाने का है, और वो मैंने सबको बताया कि सबको पता हो, उस टाइम ये ना लगे कि अचानक को प्रोग्राम बना, ये पहले का बना हुआ है। मैं 17 को आया था और 16 को मेरे 30 दिन पूरे होते हैं, तो मेरा जाने का प्रोग्राम है। तो वो मैंने सबको ट्वीट करके सिर्फ ये बताया कि ये ना लगे कि मेरा कोई उसमें है 10 लोगों की। ये क्या एक, आप क्या कैसे हादसा है कि सारे ही इनके जो जिनसे इनको मसला था उन सबको ही हार्ट अटैक हो गया। हमें डर है कि खान साहब को भी ऐसी अद्वियात ना दी जाएं, और इसके लिए वो अपने मुआलिज को चेक करवाना चाहते हैं। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं वाहिद था जो उनको 2 से 3 दफा मिला। हर दफा जब मैं उन्हें मिलने गया तो उनके जाती मुआलिज जेल के बाहर से अंदर जाके उनके साथ बैठे होते थे। पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं, और हम पाकिस्तान को, ये जो एलीट कैप्चर्ड है पाकिस्तान इन चंद खानदानों के पास, और उन्हीं खानदानों के ताने बाने पाकिस्तान के हर इदारे के साथ मिलते हैं, हर ताकतवर जगह के ऊपर मिलते हैं। हम उन खानदानों के तसल्लुत से पाकिस्तान को आजाद करवाना चाहते हैं, जिसकी कीमत आज इमरान खान गिरफ्तार होकर जिंदान में पड़ा हुआ है, फिर तशद्दुद हो रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर ऊपर मेरा अल्लाह है जिससे मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा मजलूम के साथ होता है। इमरान खान और उनके साथियों को फौरी रिहा किया जाए, ये जो फाशिस्ट रवैये हैं इनको खत्म किया जाए, और 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए। और इतलात हैं कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। मुझे नहीं पता ये बात कितनी दुरुस्त है, ये मैंने सोशल मीडिया पे, और आप भी जैसे बता रहे हैं, आप साफी दोस्त भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये इतलात हैं। अब हमें ये नहीं पता कितनी दुरुस्त है, जारी बात है, आपने भी देखी और मैंने भी देखी। पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है वो भी, लेकिन हम पाकिस्तान की खातिर हम ये दुख सहेंगे और फिर भी कोशिश करेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूं, आज भी इस सारे दुख के बावजूद कोशिश करेंगे कि हम अपने पेट से सारा कपड़ा ना उठाएं, पाकिस्तान की कोई इज्जत रह जाए, क्योंकि यही इमरान खान ने हमेशा किया है, यही इमरान खान की हमेशा ख्वाहिश थी। अब हमारा तकाजा यह है, जो कुछ आपने कर लिया, आइन पर वापस आया जाए,
आपको पता है कि इलेक्शन आपने हार जाना अगर हुआ, ये सब कुछ आपने इलेक्शन से भागने के लिए किया। हुआ तबका है, उसको ऊपर उठाना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ये आगे चलती रहेगी। हम बिल्कुल इस जुल्म बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, हम इसको सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे और हम खड़े रहेंगे। हम में से हर एक ने अपनी अपनी बारी दी, आपने देखा होगा, लेकिन अभी तक एक शख्स भी हमारा टूटा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने जुल्म सहा है। मुझे तकलीफ इसलिए है कि मैंने वो जुल्म सहा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं, और इस टाइम खान साहब उसमें से गुजर रहे हैं, तो मेरे लिए और भी ज्यादा तकलीफ की बात है। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आजादी के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानें कुर्बान की थी, अपना सब कुछ लुटाया था। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए अब हमारी जो तीसरी नस्ल पाकिस्तान में जवान हो चुकी है, उनको अब कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के शहीद होने की इतलात हैं पाकिस्तान में, माजरत मेरी, कैजुअलिटीज जो हैं, जो शहादतें हैं वो हो चुकी हैं। लाहौर में 2 शहादतें हुई हैं, 13 इंजर्ड हुए हैं। कोयटा में 3 शहादतें हुई हैं, 6 इंजर्ड हुए हैं। मालाकंड में 18 जख्मी हुए हैं और 3 शहादतें हुई हैं। उसके बाद चकदरा में 1 शहादत हुई है। बटखैला में 20 शहादतें हुई हैं। गुजरांवाला में 1 शहादत हुई है। पेशावर में 14 शहादतें हुई हैं और अरेस्ट जो हैं वो 1000 से ज्यादा लोग कल तक हो चुके थे। मजीद ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारी जो मेन लीडरशिप है उसमें भी बहुत सारे लोग उठा लिए गए हैं और हमारी खवातीन जो MNAs हैं, कमल शौजेब हैं, दूसरे लोग हैं, उनकी आप देख सकते हैं वीडियोस, उनको किस तरीके से लाठीचार्ज उन पे किया गया है। एक हमारी वर्कर को यहां गिरेबान से पकड़ा गया है। मुझे समझ नहीं, जिसने पकड़ा था, मैं अब क्या कह सकता हूं उसको, जिसने पकड़ा था गिरेबान से, उसको मॉडर्न दुनिया के साथ रोशनास करवाने की। दुनिया के जो सबसे माने हुए इंटरनेशनल अक्लेम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी का निसाब मुरतब किया। बहुत सारे अमेरिका से भी स्कॉलर गए जब निसाब मुरतब हो रहा था, जब वो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो रही थी। तो खान का कसूर यह है कि गरीबों के लिए एक फ्री यूनिवर्सिटी बनाई, ट्रस्ट बनाई और आज उसमें उठा के अंदर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बड़ा वाजे कर देना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अब कोई आवाज ऐसी नहीं है हमारी मेन जिसको छोड़ा गया हो। तकरीबन हमारी सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो गिरफ्तार कर ली गई है। इसी वजह से मैं आपसे यहां से मुखातिब हूं, ताकि अपने जो हमारे वोटर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, बल्कि पूरी कौम जो इमरान खान के बारे में जानना चाहती है, वो ये है कि खान साहब तक एक्सेस हमें नहीं दी जा रही। खान साहब को कहां और किस हालत में रखा गया ये हमें नहीं बताया जा रहा। एक बड़ा फ्रिवलेस केस बनाया गया है। एक गरीबों की यूनिवर्सिटी बनी है जो ना खान की मलकियत है, ना वो उसे बेच सकता है, ना वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप सब अमेरिका में रहने वाले समझते हैं कि ट्रस्ट एक फलाही इदारा जो होता है, उसको चलाने वाला सिर्फ उसको चला रहा होता है। किया जाए तो बेहतर है, लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की, मेरी और हमारी पार्टी की है? नेशनल इंटरेस्ट आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने हमारे पास 1 इंच जगह भी नहीं छोड़नी। हम सब्र करते जाएं, जो भी आपने कर लिया। आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर्पस क्या है। तक जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा तो मैंने उनसे पूछा था, मैं कोई हिंदुस्तानी जासूस हूं जिसको आपने पकड़ लिया है? जुर्म क्या है? इस कदर गुस्सा किस चीज का है आपको हम पे? हमने ऐसा किया क्या है आपके साथ जो इतना गुस्सा है कि आपने हमारा नाम मिटा के दम लेना है? और हमारा कसूर यह कि हम अपनी फौज के साथ खड़े रहे सारा टाइम। जब इंटरनेशनल मीडिया
हमारी फौज की बैशिंग करता था तो हम अपनी फौज की प्रोटेक्शन के लिए, मैं यहां अमेरिका में बोलता था अपनी फौज के लिए, मैं अब भी बोलूंगा अपनी फौज के लिए। लेकिन ये जो चंद लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से मुल्क का खुदा ना खास्ता बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों ने शहबाज गिल से सवालात किए। मैं जाहिद शहबाज पाक वतन टीवी से आपसे गुजारिश है कि अभी आपका मुखातिब या अभी मुखालिफ आपका कौन है, एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है? नंबर 2, जब 2011 से ये हुआ, मंगनी हुई, फिर निकाह या घुंड उठाई या जो भी होता रहा, 2022 तक हम देखते हैं कि एक भी शिकायत जो है इमरान खान साहब को या PTI को फौज से नहीं हुई। उसके बाद ये सिलसिला जो ये मुख्तसर अरसा है, इसी में सारे के सारे इल्ज़ामात उन पर, बाजवा ये करता रहा, फलां ने ये किया। कोई इल्ज़ाम ऐसा भी बताएं जो जनरल पाशा पे हो, जो ज़हीरुल इस्लाम पे हो, जो जनरल फैज़ पे हो, या जो साकब निसार पे हो, कोई वो दौर की भी तो बात करें। देखिए, 2 बात, फरिश्ता कोई भी नहीं होता, गुनाहगार सब होते हैं। इन गुनाहगार होने के लेवल फर्क होते हैं। हम सबसे झूठ बोला जाता है, आप भी बोलते हो सकता है कि पिछले 1 हफ्ते में आपने भाभी से झूठ बोला, बात ही नहीं हुई। लेवल होते हैं। सुन लीजिए ना बात, साकब निसार साहब सबकी बात, अब लेवल होते हैं। अब आपने एक शादी यहाँ की हो, एक आपने पाकिस्तान में, 2 यहाँ की हुई है, ये मरवाएंगे नहीं 2 की है यहाँ, करो ना जी। मैंने नहीं कहा, जब आपने इतनी सारी हस्तियों के नाम लिए, मैंने एतराज नहीं किया। आपने हमारी बीवियां हमको गनवाई, हमने तो आपको कुछ नहीं नहीं, हमने तो बीवियों की बात ही नहीं की सर। मैंने आपकी बीवी, अगर तो आपने क्रॉस करनी है तो लेट्स टेक नेक्स्ट। नहीं, आप जरा समझा दें। जब आप बोल रहे थे तो मैं सांस थाम के आप मेरे मोहतरम में सुन रहा। मैं जब बोलता हूं तो आप मुझे काट आप फरमाएं। तो ये बुनियादी जो सहाफत के कवानीन और एहतराम हमने आपसे सीखा है, ये उसी के खिलाफ दानिश्वर। फिर हमारे साथी भी तालियां बजाएंगे, ये बात याद रखें जब आपके बजाएंगे तो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे ना, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे ना, उनको समझा देते नहीं। जी जी। अगर तो आपने क्रॉस टॉक करनी है तो हम दोनों अलग बैठ जाएंगे, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल या जवाब सुनना दे अच्छी लग रही है। एक सेकंड, आपने कुछ बोलना है तो मैं आपको दोबारा मौका फराहम करता हूँ बोलने पर, मुझे बोलते हुए ना इंटरप्ट कीजिएगा। नहीं, आप फरमाएं जी, मैंने जो सवाल करना था कर लिया, अगर होगा तो फिर आपसे बात कर लेंगे। मेहरबानी। आप मेरा जवाब ये है, आपके झूठ के लेवल होंगे ना। एक झूठ होगा कि आपने वहां बेगम है जी, दूसरा झूठ होगा कि आपने यहाँ को कार्रवाई की हुई है। तो हर चीज की आपको सजा उसी तरह की मिलेगी ना, या एक ही तरह की मिलेगी? हर झूठ का लेवल होगा। तो ये तो आपने बताना है, आपको तब बताना चाहिए था। साकिब निसार इधर ही थे, आप वो इधर आए भी थे, आपको इधर की अदालत में केस कर देना चाहिए था। या उस जमाने में वो सस्ती सी टिकटें $900 की टिकट होती थी, आपको लेके जाकर उनकी अदालत में पेश हो जाना चाहिए था। जैसे आप मुझे यहाँ डांट रहे हैं, वहां उन्हें डांटना चाहिए था, आप ऐसे चुप रहे थे। अब मैं वापस आता हूं कि आप ये कहते हैं कि आपको किससे मसला है। हमें एलीट से मसला है। पाकिस्तान एलीट ने कैप्चर किया हुआ है। हर बड़े इदारे में एलीट के लोग बैठे हुए हैं, उनके इंटरेस्ट में, मीडिया में भी बैठे हुए हैं। आप जरा सी बात तो करें एलीट के इंटरेस्ट पे। आपके अपनी तरह का, जिसकी अपनी बुनियाद अंदर से पटी होती है ना, वही आपको पड़ जाता है। हालांकि वो एलीट नहीं होता, लेकिन एलीट ने उसको अपनी आवाज बना के रखा होता है, वही आपको पड़ जाता है। अब बात ही नहीं आपको करने देता। वो भले अदालत हो, भले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, भले आपकी कौमी असम्बली हो, कहीं आप बात नहीं कर पाते, क्योंकि एलीट ने हर जगह अपने बंदे रखे हुए हैं, तो आपको बात नहीं करने देते। कोई इदारा जुडिशरी हो वहां है, वकील हो वहां है, एस्टेब्लिशमेंट हो वहां है, सहाफत है वहां पे, चैनल के मालकान है वहां पर है। और एलीट से बाहर का जो बंदा आता है, वो गरीब सहाफी हो, उसे तोड़ के रख देते हैं। वो शोएब शेख जैसा मिडिल क्लास बंदा चैनल बनाने का सोच बैठे। आप सोचे, बोर्ड टीवी देखे कि ऐसे ऐसे काम पाकिस्तान में हुए, बंदे को समझ नहीं आती। शुगर मिल वालों ने माफिया बनाई हुई है कि शुगर मिल की जो एसोसिएशन है, ये जरा गौर कीजिएगा, तो ये जरा जचता नहीं आप पे। कोई बात, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। क्रॉस टॉक नहीं होगी। अगर आपने जवाब चलो दिया, ठीक है, जब आप कह रहे थे, आप मेरे बारे में जो कह रहे थे मैं चुप करके सुना, सांस भी नहीं ले रहा। ठीक है, असूल एक ही होगा आपका और ओके। तो पहले तो आपकी गलती, क्योंकि प्रोफेसर हूं तो आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्योंकि वो इलोनाए है, ठीक है, उसका जो एस है वो साइलेंट है।
चलो तो आइंदा ठीक। ये गलती नहीं आपने करनी। चलो ठीक। दूसरी बात ये कि मैं 1980 में फैसलाबाद से 25 किलोमीटर दूर पैदा हुआ। पहली जमात पढ़नी शुरू की 89 जिम्बे स्कूल के अंदर। मास्टर सदीक साहब, मैंने कहा कोई ब्लॉक नहीं किया हुआ, आपको पूरा पता दे के आऊं। मास्टर सदीक साहब अभी भी जिंदा है, 5वीं जमात तक उन्होंने पढ़ाया। खूब डंडा फेरते थे क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बहुत पुअर था। उसके बाद 6ठी जमात में मैथमेटिक्स का इकराम साहब हमारे पल्ले पड़ गए, अल्लाह उनको जिंदगी दे लंबी, और साथ सफदर साहब पढ़ गए, और बायोलॉजी पढ़ाते थे रजा साहब, और मोहम्मद बख्श साहब पढ़ाते थे केमिस्ट्री। ये 84 जिम्बे मेरा हाई स्कूल है जनाब, ये भी ब्लॉक नहीं किया जनाब के लिए, ये भी पता हो जनाब को। वहां से मैट्रिक किया। आगे फिर इकरामुल हक भुट्टा, प्रोफेसर हमीद साहब, भुट्टा साहब केमिस्ट्री पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में, और हमीद साहब जो है वो फिजिक्स पढ़ाते थे। और भी बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, लेकिन आप उनका मेरा ख्याल टाइम आपका जाया हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी से MBA किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से PhD की। वो मलाया कुआलालंपुर मलेशिया में है। मालिक साहब आपकी तरह पूछ बैठे थे, उसका तो मैंने अच्छा जवाब दिया था, वो ऑनलाइन आपके पास मौजूद होगा, सारा रेफरेंस वो निकाल लीजिए। फिर पोस्ट डॉक्टरेट मैंने प्रोफेसर जॉन जे लॉलर के साथ किया, वो यहां अमेरिका में होते हैं। उसके बाद मैंने यहीं पर पढ़ाया, और पढ़ाया क्या, वो सब यहां पर पढ़ा। 2018 से रही है। फिर इसका मतलब है कि या तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आजकल कंप्यूटर नहीं है या पूरी जुस्तजू नहीं करते हो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ स्टडी कह रहे हो, ये स्टडी को 2013-14 दी है, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ कह रहे हो 2018 तो पहले सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है, ਤੇ ਨਾਲ स्टडी भी चुक ले आए हो। अच्छा, अब ये आपने मेरी बात का मजाक नहीं समझना जो जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि प्रोफेसर हूं तो मेटाफोरिकली आपको जवाब दूंगा इसका। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, वो आपके साथ आपको टीवी प्रोग्राम कर रहे होंगे, बूढ़े आबादी के लोग होंगे, वो बच्चों के कम पैदा होने के ऊपर रिसर्च की होगी, वो बता रहे होंगे कि बच्चे कम पैदा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके पैदा होने पे उनको कोई मसला है, या वो उसके ऊपर कोई वो एतराज कर रहे हैं कि आप क्यों पैदा हुए, तो वो उनकी रिसर्च है। ये जो मेरी रिसर्च आपको किसी ने भेजी है, इसमें और भी पाकिस्तानी प्रोफेसर थे कॉमसेट यूनिवर्सिटी के। इसमें मेरे जो साथी प्रोफेसर थे वो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के नहीं थे, मैं ही था यहां से। वो अभी भी पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं वो सारे प्रोफेसर। हम ये कह रहे थे कि क्या अगर किसी मुल्क की फौज पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाए तो क्या उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होती है? ये प्रोफेसरों का एक सवाल था। और वो जो पाकिस्तानी प्रोफेसर थे उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा था। इस तरह की स्टडी सारे मुल्कों के प्रोफेसर करते हैं। उसमें शायद मैं गलत नहीं तो हमारे साथ एक चाइनीज प्रोफेसर भी इसी तरह की एक और स्टडी में था। तो ये प्रोफेसरों का काम होता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना ठीक है कि नहीं है, समझ रहे ना, ज्यादा लेबर में किस उम्र के लोगों को जाना चाहिए, और भी बहुत सारे। कोई भी सवाल हो सकता है कि तालीम पे कितना खर्च होना चाहिए, ये भी सवाल है। क्या प्राइवेटाइज एजुकेशन होनी चाहिए या गवर्नमेंट की होनी चाहिए? हेल्थ सिस्टम के ऊपर कितना पैसा खर्च होना चाहिए? क्या अमेरिका का हेल्थ सिस्टम ठीक है जहां प्राइवेट इंश्योरेंस है, या यूके का है? तो ये प्रोफेसर हर तरह की स्टडी करते हैं। इस स्टडी को क्योंकि आप मेरा ख्याल मेरे फील्ड के इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आपने वो पेपर पढ़ा नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपसे बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा, आप तो बहुत पढ़े लिखे, मेरे फील्ड के मैंने आपको कहा। तो मैं अगला सवाल कर लेता हूं, चलें, अगर आप बहुत पढ़े लिखे, कि वो किस जरीदे में पब्लिश हुआ था मेरा पेपर? ये जो है ये आपका जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते थे, नहीं, वो उसमें नहीं होता जर्नल। अच्छा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताएं कि ये स्टडी स्पॉन्सर किसने की? अच्छा, तो स्पॉन्सर किसी ने नहीं किया था। वो मेरी जो एक पेशावराना काम था उसी में रिसर्च की थी, और वो अभी भी पड़ी हुई है। वो पढ़े, वो पाकिस्तानी फौज के लिए भी बड़ी कारआमद चीज है, आपके लिए भी बड़ी, और आपके बच्चों के लिए भी। थैंक यू। तो आइंदा कोई हो जाए पुट्ठा सवाल भेजे तो एवं ना पूछना, मैंने कहा संजीदगी से जवाब दें सर। अगला